हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार सभी को। तो कैसे हैं दोस्तों? तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। और आइए इसी उत्साह के साथ हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, देखिए आज हम जो भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले एक रिक्वेस्ट हमारी है कि आप जो लोग भी इस टॉपिक से रिलेटेड मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, पहले उस वीडियो को देख लेने के बाद इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जब आप उस वीडियो को देख लेंगे तभी आपको समझ में ये चीज़ें आएंगे। तो चलिए आइए आज हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए। टाइम एंड वर्क, मैथ का एक टॉपिक है टाइम एंड वर्क, ठीक है। टाइम, काम, समय, वेतन। इसमें हम टाइप नंबर 3 की बात कर रहे हैं। सेकेंड टाइप, 2 टाइप हो चुका था, टाइप नंबर 3 की बात कर रहे हैं। और टाइप नंबर 3 में पुरुष, स्त्री तथा लड़कों पर आधारित प्रश्न है। पुरुष, स्त्री तथा लड़कों पर आधारित प्रश्न बहुत एग्जाम में देखने को मिलेगा। किस प्रकार का क्वेश्चन होता है, तो आइए हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, 3 आदमी और 4 लड़के किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो 6 आदमी और 8 लड़के उसी काम को कितने दिन में कर सकेंगे। देखिए बहुत इजी तरीके से हम आपको बताते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताते हैं। क्या तरीका है, जो जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको लिख लीजिए पहले। 3 आदमी, आदमी का मतलब हम मेल लिख ले रहे हैं, 3 आदमी और का मतलब यहाँ पे प्लस होता है, और 4 लड़के, 4 बॉय हो गए। किसी काम को मिलके क्या कर रहे हैं, कितने दिन में, 8 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, मतलब 8 डे में कर रहे हैं। और हमसे पूछ क्या रहा है, 6 आदमी और 8 लड़के, 6 आदमी और 8 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे, यही ना। तो अब एक यहाँ पे तरीका बताते हैं आप लोगों को। 3 आदमी और 4 लड़के जो ये वैल्यू दिया है, ये M1 की वैल्यू दिया है, मतलब आदमियों की संख्या दिया है कितना, 3 आदमी और 4 लड़के, ठीक है। तो यह आदमियों की M1 मतलब मेल की संख्या दिया है। फिर उसी के बाद ये D1 दिया है कितना, 8। M2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 6M प्लस 8 बॉय। जो दूसरा दिया है 6 आदमी और 8 बच्चे, 8 लड़के, अब कितने दिन में करेंगे, मतलब हमसे D2 पूछ रहा है। तो इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीका सूत्र है, M1 D1 बराबर M2 D2, ठीक है। इस पूरा फार्मूला, ये सूत्र है कैसे बना है, देखिए हम बताते हैं। ये सूत्र एक हमारा होता है M1 D1 H1 बटा के W1 बराबर M2 D2 H2 बटे के W2। यह जो फार्मूला होता है दोस्तों, इसी से यह सूत्र बना है, ठीक है। मतलब कि M1 का मतलब आदमियों की संख्या होती है, D1 जो होता है दिन होता है, H हावर, कभी किसी क्वेश्चन में देखिए हावर आएगा, घंटे की बात करेगा तो H1 की वैल्यू हो जाएगी। और W1 जो होता है वो उसका काम होता है। फिर उसी तरह M2 आदमियों की संख्या, D2 दिनों की संख्या, H2 दूसरे घंटों की संख्या, और W2 दूसरा वर्क जो है उसकी W2 वैल्यू होती है। तो उसी से बना है। यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया था, यहाँ पे M1 आदमियों की संख्या दिया और दिन की संख्या दिया, इसीलिए हम 2 पद यूज करेंगे, M1 D1 M2 D2। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो M1 की वैल्यू क्या है, 3M प्लस 4B। D1 की वैल्यू क्या है, 8, और M2 की वैल्यू क्या है, 6M प्लस 8B इंटू D2 को हम D2 गिराने देते हैं। देखिए अब कुछ कैंसिल होगा, यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, यही ना। देखिए यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, क्या हो जाएगा, बचेगा 3M प्लस 4B इंटू D2, और इक्वल्स टू में यह लिख लीजिए 3M प्लस 4B इंटू में 8। अब देखिए यह पूरा इसे कैंसिल हो जाएगा, जो चीज इधर वही है, 3M प्लस 4B, 3M प्लस 4B, और 2 से 8 भी कैंसिल हो जाएगा, कितने बार में, 4 बार में। मतलब D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, D2 की वैल्यू हो जाएगी 4 दिन, ठीक है दोस्तों। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, यही। देखिए एक बार आइए फिर हम इसको बताते हैं कैसे किए हैं। बोला था 3 आदमी और 4 लड़के, 3 आदमी और 4 लड़के क्या हो जाएंगे, M1 की वैल्यू हो जाएगी, 8 दिन में काम कर रहे हैं तो बराबर 8 हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि 6 आदमी और 8 लड़के, 6 आदमी और 8 लड़के की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो M2 के बराबर हो जाएगा। हमसे कितने दिन में पूछ रहा है, तो D2 की वैल्यू पूछ रहा है कि कितना दिन लगेगा। फार्मूला एक यूज कर लेंगे हम लोग, M1 D1 बराबर M2 D2, वैल्यू पुट कर देंगे और कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा D2 की वैल्यू 4 दिन।
और अब एक तरीका आपको बताते हैं कि बिना मतलब कितना बड़ा कैलकुलेशन किए बस आप देख के बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे हम अभी आपको तरीका बताते हैं कि कैसे देख के आप बता देंगे कि इसका आंसर 4 आएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 6 आदमी और 8 लड़के एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 26 आदमी और 48 लड़के उसी कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं। तो 15 आदमी और 20 लड़के उसी प्रकार का कार्य करने में कितना समय लेंगे या कितना समय लगेगा। देखिए आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें एक तरीका, इसका आंसर हम पहले भी बता दे रहे हैं क्या आएगा। 6 का 2.5 गुना 15, इसका आंसर आएगा 4 दिन। देखिए अगर आपको भी इसी तरह आंसर चाहिए कि बिना कैलकुलेशन किए बस आप देख के सवाल पढ़ के बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, तो आप इसी वीडियो को लगातार बने रहिए। और हम आपको तरीका वो बताते हैं। पहले हम अपना बेसिक तरीका बताते हैं, फिर इसके बाद बिना सॉल्व किए आपका आंसर 4 दिन आएगा। ये उसको आप भी कर सकते हैं। एग्जाम में इतना जल्दी करेंगे, बस क्वेश्चन देखेंगे और आंसर पर ट्रिक करेंगे कि हाँ ये 4 इसका आंसर सही है एकदम, वो भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो कैसे करेंगे, आप वीडियो पर बने रहिए। देखिए 6 आदमी और 8 लड़के दिया है, तो पहले तो हम इसको पिछला तरीका से अभी लिखेंगे कितना, 6 आदमी और 8 लड़के। आदमी को हम मेल मान ले रहे हैं और लड़कों को बॉय मान ले रहे हैं, ठीक है। 6 आदमी और 8 लड़के, ये किसकी वैल्यू दिया है, ये हमारी M1 की वैल्यू दिया है, ठीक है। इतने आदमी हैं, कितने दिन में काम को कर रहे हैं, तो D1 की वैल्यू क्या दिया है, 10 दिन में कर रहे हैं। 10 दिन में कर सकते हैं, एकदम सिंपल बात समझ में आ रही है कि इतने आदमी 10 दिन में कर सकते हैं। तो इनकी वैल्यू 6M और 8D की वैल्यू कितना होगी, M1 बराबर ये दिया है। आगे जबकि 26 आदमी और 48 लड़के उसी कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं। देखिए अब मतलब M2 की वैल्यू क्या दे दिया है, 26 आदमी और 48 लड़के, 48 बॉय किसी काम उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो D2 की वैल्यू 2 है, ठीक है। और अब हमसे पूछा था कि 15 आदमी और 20 लड़के, ठीक है, 15 आदमी और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, यही क्वेश्चन है। तो अभी हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे M1 D1 बराबर M2 D2 से इसको सॉल्व करेंगे। तो M1 की वैल्यू क्या है, 6M प्लस 8 बॉय। D1 की वैल्यू क्या है, D1 की वैल्यू कितना है, 10 बराबर M2 की वैल्यू कितना है, 26 मेल प्लस 48 बॉय। और D2 की वैल्यू कितना है दोस्तों, तो 2 है, ठीक है। अब देखिए 2 से या 10 कैंसिल होगा कितने बार में, 5 टाइम्स में। 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो ये हो जाएगा 30M प्लस 40 बॉय, हो गया ना, 5 36 5 8 40 बराबर 26M प्लस 48 बॉय, हो गया। अब पक्षांतर कीजिए, मेल को मेल की तरफ ले जाइए, बॉय को बॉय की तरफ करिए। तो देखिए यह कितना है, 26 से 26 इधर आएगा, कितना बचेगा, 4M बचेगा, मतलब 4 मेल। 30 में से 26 घटेगा, 4 बचेगा। और इधर 40 जाएगा उधर, तो 48 में से घटेगा तो कितना बचेगा, 8 बॉय, ठीक है। 4 मेल बराबर आ गए 8 बॉय, मतलब इसको हम एक लिख सकते हैं। अगर एक की वैल्यू होगी 1 मेल बराबर 2 बॉय, इसको एक इक्वेशन हम मान लेते हैं कि एक इक्वेशन ये हमारा आया कि 1 मेल बराबर कितना आ रहा है, तो 2 बॉय आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, किसी एक को लेंगे, या तो M1 को लेंगे या M2 को लेंगे, किसी एक को लेंगे, सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो एक M की वैल्यू आ रही है, एक आदमी की जो वैल्यू है यहाँ पे, इसी एक आदमी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ठीक है, चाहे इसमें चाहे इसमें, दोनों केस में आपका आंसर सेम आएगा। तो आइए हम करते हैं 6M। देखिए थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं कि अगर 1M की वैल्यू 2 बॉय के बराबर है, तो 6M की वैल्यू कितना हो जाएगी, 12 बॉय के बराबर हो जाएगी। 12 बॉय प्लस 8, तो ये दोनों मिल 8 बॉय, ये दोनों मिल के हो जाएंगे कितना, 20 बॉय। इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 20 बॉय। देखिए इसी से आया है, 1 मेल की वैल्यू जो है 2 बॉय, 2 बराबर लड़कों के बराबर है, तो हम इसकी वैल्यू या तो M1 वाले में या M2 वाले में पुट करेंगे, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। तो अगर हम M1 वाले में कर रहे हैं तो 6M1, तो 1 M1 की वैल्यू 2 बॉय, मतलब 1 मेल 2 बराबर है, तो 6 मेल कितने हो जाएंगे, 12 बॉय हो जाएंगे, और 8 8 12 मिल के 20 बॉय। 20 बॉय की वैल्यू कितना दिया है, कितने दिन में काम कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। मतलब कि यह जो है हमारा M1 की वैल्यू आ जा रही है और यह है D1 की वैल्यू। और अब हमसे पूछ क्या रहा था, 15 मेल और 20 बॉय। तो देखिए 15 मेल का मतलब कितना हो जाएगा, 1 मेल बराबर कितना बॉय है, 2 है, तो 2 का मतलब
15 मेल में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 बॉय। देखिए यहाँ से समझिए भाई, एक मेल बराबर दो बच्चे हैं, दो लड़के, तो 15 मेल में कितना हो जाएंगे, 30 लड़के हो जाएंगे, 30 बॉय प्लस 20 बॉय, 20 बॉय, ये दोनों मिलके कितना हो गए, 50 बॉय हो गए। अब इसे 50 बॉय की पूछ रहे थे कि 50 लड़के कितने दिन में काम करेंगे, तो फिर हम वही तरीका लगा दे रहे हैं, M1 D1, M1 की वैल्यू हो जाएगी 20 गुना में D1 10 बराबर M2 की वैल्यू 50 लड़के कितने दिन में करेंगे, यही हमसे पूछ रहा था। देखिए 10 से 1 कैंसिल होगा कितना बार में, 5 बार में, और 5 से 1 कैंसिल होगा 20 कितना बार में, 4, मतलब D2 बराबर 4, मतलब कि दूसरा जो 15 लड़के और 20 बॉय, 15 आदमी और 20 लड़के मिलकर कितने दिन में काम को करेंगे, तो 4 दिन में काम को करेंगे। देखिए आपको हम पहले ऊपर भी बताए थे, बिना सॉल्व किए इसको बताए थे कि 4 दिन आंसर आपका आएगा, और यहाँ पे भी क्या आया, 4 दिन आया। अब वो कैसे किए वो तरीका हम आपको अब बताने जा रहे हैं कि कौन सा तरीका से हम डायरेक्ट देख के बता दिए कि इसकी वैल्यू 4 होगी। तो देखिए उस तरीका बताने से पहले एक आइए हम फिर इसको बताते हैं, इसको एक बार फिर से बताते हैं कि कैसे किए हैं। देखिए 6 आदमी और 8 लड़के दिया था, 6 आदमी 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो ये M1 की वैल्यू हो जाएगी और यह D1 की वैल्यू हो जाएगी। जबकि 26 आदमी और 48 लड़के, 26 आदमी और 48 लड़के किसी काम को 2 दिन में करते हैं, उसी काम को 2 दिन में करते हैं, मतलब D2 की वैल्यू 2 हो जाएगी और यह M2 की वैल्यू हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, M1 D1 बराबर M2 D2 करेंगे। देखिए दोस्तों M1 D1 बराबर M2 D2 करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो 6M 6M और 8 बॉय जो पहले दिया है इंटू 10 बराबर 26 मेल प्लस 48 बॉय इंटू 2, 2 दिन में कर रहे हैं, इनको सॉल्व करेंगे तो आगे 4M की वैल्यू 8B के बराबर है। यहाँ से हम एक M की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब एक आदमी के बराबर कितना लड़के, 2 लड़के, एक आदमी बराबर 2 बॉय, इसका मतलब यही ना हुआ कि एक आदमी बराबर 2 लड़के। अब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, किसी एक में लेके सॉल्व करेंगे, तो हमको इजी ये दिख रहा है, जो इजी हमारा कैलकुलेशन रहता है मैथ में उसी को लेके दोस्तों सॉल्व किया जाता है। तो देखिए यह थोड़ा इजी लग रहा है, तो इसी को लेके हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर सेम आएगा दोनों कंडीशन में। तो देखिए 6M और 8B को हल करेंगे तो एक मेल बराबर कितना है, 2 बॉय है, तो 6 मेल में कितना हो जाएंगे, 12 बॉय, 12 बॉय प्लस 8 बॉय कितना हो जाएंगे, 12 8 20, 20 बॉय हो जाएंगे। 20 बॉय की वैल्यू क्या दिया रखा था, D1 बराबर 10 दिन दिया था। अब हमसे पूछ क्या रहा था, जो पूछ रहा अब उसको हम निकालेंगे, 15 मेल और 20 बॉय पूछा ना, 15 आदमी और 20 लड़के उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, उसी प्रकार के काम को। तो एक मेल की वैल्यू 2 बॉय थी, तो 15 मेल की कितना हो जाएगी, 30 बॉय और 20 बॉय, 30 20 मिलेगा 50 बॉय। 50 बॉय कितने दिन में करेंगे यह पूछ रहा था। हम फिर वही तरीका लगाएंगे, M1 D1 बराबर M2 D2। देखिए M1 की वैल्यू हो जाएगी 20, D1 की वैल्यू हो जाएगी 10, M2 की वैल्यू 50, D2 की वैल्यू, D2 पूछ रहा है, सॉल्व करेंगे तो D2 की वैल्यू 4 आएगा। अब इतना अगर कैलकुलेशन से बचना है तो आप एक तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा था 6 आदमी और 8 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। पूछ रहा था जो 15 आदमी और 20 लड़के उसी प्रकार के कार्य को कितना दिन में कर सकेंगे, कितना समय लेंगे। तो हम इसका देखिए यह 2.5 गुना है कि नहीं, 6 का अपन 2.5 गुना करेंगे तो 15 हो गया। उसी प्रकार यह 8 जो दिया, 8 लड़के और 20, इसको देखिए ये दोनों भी 2.5 गुना, इनमें भी 2.5 गुना का संबंध है। और अब जब दोनों में 2.5 गुना का संबंध है तो जो दिन होता है हमारा, जो पहला दिन होता है दोस्तों, इसी दिन का आधा कर दिया करिए। अब सर इसी दिन का 2.5 गुना बताइए कि क्या होगा। तो 10 किसका 2.5 गुना है, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा कैलकुलेशन सोचना पड़ेगा अपने आप को कि ये दोनों तो 2.5 गुने हैं, 6 का 2.5 गुना 15, 8 का 2.5 गुना 20, ठीक है। अब हमें जो दिन दिया था इसी से 2.5 से हम भाग दे देंगे, एक तरह से समझिए तो दिमाग से 2.5 से इसमें भाग दे देंगे तो आपकी वैल्यू देखिए 4 आ जाएगी। ऐसे इसको कैंसिल करेंगे, 0 25 चौका 100, 4 आप बिना कैलकुलेशन किए इसको लगा सकते हैं। तो अब इसको नोट कर लीजिए, फिर अभी हम एक और क्वेश्चन बताते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 4 आदमी और 3 औरतें किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 5 आदमी और 7 औरतें उसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि एक आदमी और एक औरत उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे दोस्तों। तो आइए इसको भी सॉल्व किया जाता हम लोग। देखिए 4 आदमी, आदमी को हम मेल मान ले रहे हैं, मेल लिख रहे हैं यहाँ पे, 4 आदमी और का मतलब प्लस 3 औरत, औरत का मतलब वोमेन W। ये किसकी वैल्यू दिया है, तो यह दिया है
M1 की वैल्यू कितने दिन में कार्य कर सकते हैं, कितने दिन में कार्य समाप्त करते हैं, तो 6 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि 5 आदमी और 7 औरतें, 7 औरतें उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। और यह किसकी वैल्यू दिया है दोस्तों, तो M2 की वैल्यू दिया है। आगे हमसे क्या पूछ रहा है, एक आदमी हमसे पूछ रहा है एक आदमी और एक औरत उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। देखिए वही तरीका है, पहले M1 D1 बराबर M2 D2। देखिए सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 4M प्लस 3 ओमेन, D1 की वैल्यू क्या है 6 बराबर M2 की वैल्यू क्या है 5M प्लस 7W और D2 की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 2 दूना 4, 2 से कैंसिल होगा 3 बार में, है ना, 3 टाइम्स कैंसिल होगा, कुछ कॉमन नहीं मिला, आप सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 12 ml प्लस 9 ओमेन बराबर ये हो जाएगा 10 ml प्लस 21 ओमेन, सॉरी 7 दूना 14। देखिए कैलकुलेशन बहुत सॉफ्ट एकदम, मतलब शार्प रहना चाहिए आपका एकदम। देखिए 5 दूना 10, 7 दूना 14, थोड़ा भी कैलकुलेशन गलत होगा आंसर गलत आने लगेगा। तो यह हो जाएगा 2 ml की वैल्यू 2 ml हो जाएगा और यह 9.14 5W। ठीक है, मतलब 2 आदमी जो है कितने लड़के के बराबर है, 5 लड़के, 5 ओमेन के बराबर। तो एक आदमी कितना हो जाएगा, एक आदमी बराबर हो जाएगा 5/2 ओमेन। इसको आप पहले नोट कर लीजिए, इसको राउंड में करके क्वेश्चन मतलब 1 नंबर की क्वेश्चन दे दिया करिए दोस्तों। हमेशा एक आदमी का पहले निकाला करिए, चाहे एक लड़के, एक जो भी दिया रहे, एक आदमी या एक औरत या एक लड़के, जो भी दिया रहेगा उसका हम एक आदमी का निकालेंगे। हम लोग एक आदमी बराबर कितना हो जा रहा है 5/2 औरतों के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, हमसे पूछ क्या रहा था, एक आदमी और एक ओमेन का पूछ रहा है, ये ना। अब हम इस वाले से ओमेन का दिनों निकालेंगे। एक आदमी बराबर दिया था 5/2 ओमेन, तो हम हो जाएगा 4 आदमी बराबर हो जाएगा 4 गुणे 5/2 ओमेन। इसी में हम पुट करते हैं पहला में और 3 ओमेन, इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना आएगा 2 दूना 4, 5 दूना 10, 10 ओमेन और 3 ओमेन, यह मिल के कितना हो जाएगी 13 ओमेन। 13 ओमेन का काम कितना दिया है, तो 6 दिया है। ठीक है, 6 दिन में ये कर रहे हैं, 13 ओमेन 6 दिन में काम कर रहे हैं इसके हिसाब से। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों हमसे पूछ रहा था 13 ओमेन हो गया, तो हम एक ओमेन की वैल्यू यहाँ से पुट निकालेंगे। देखिए 13 ओमेन बराबर 6 दिन हो गया था, हो ना, दिया ही था। अब हम यहाँ से एक ओमेन का वैल्यू कितना निकालेंगे 6/13, यही ना, एक ओमेन की वैल्यू आ गई 6/13। देखिए दोस्तों 13 ओमेन बराबर 6 आदमी आया था यहाँ से हमारा, सॉरी 13 ओमेन कितने दिन में काम कर रहे हैं, तो 6 दिन में कर रहे हैं। ठीक, अब हमसे पूछ रहा था एक आदमी और एक औरत। ठीक है, एक आदमी और एक औरत वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब एक मेल की वैल्यू क्या है 5/2 फीमेल, 5/2 वुमेन, 5/2 वुमेन प्लस 1 वुमेन, तो यह कितना हो जाएगा 5 × 5 = 2 7, 7/2 वुमेन का हमसे पूछ रहा था कि कितना दिन में करेंगे। तो अब हम वही अपना कैलकुलेशन फिर लगा देंगे, क्या 13 M1 की वैल्यू ये हो जाएगी, D1 की वैल्यू 6 बराबर M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/2, जो D2 की वैल्यू हमसे पूछ रहा था, यही ना। अब देखिए कैंसिल हो कुछ होगा, नहीं होगा, 13 × 12/7 D2 कितना हो जाएगा 13 दूना 26, 12 × 36, 7 3 12 × 12 3 15, यही ना 756/2, सॉरी 7। अब 7 से डिवाइड लगा दीजिए तो हो जाएगा 7 दूना 14, 1 15, 7 दूना 14, 2 16, 22 सही 2/7 डेज आएगा। अब इस क्वेश्चन में वह ट्रिक क्यों नहीं काम करेगी दोस्तों, कि जो
पूछा रहता है हमसे लास्ट में, वो देखिए इसका कितना गुना हो रहा है, अगर गुना होगा तभी वो काम कर पाएगी, नहीं तो आपको इस तरह से कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, बिना सूत्र के बस आप सीख जाएंगे तो एकदम इजी हो जाएगा, और इससे बेहतर तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। और बुक में तो आप एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे, देखते रह जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। फिर से आइए एक बार हम बताते हैं। 4 आदमी और 3 औरत किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं, तो D1 की वैल्यू 6 हो जाएगी, ये M1 की वैल्यू हो जाएगी। फिर 5 आदमी और 7 औरतें उसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं, तो 5 आदमी और 7 औरत, ये M2 की वैल्यू हो जाएगी, D2 की वैल्यू हो जाएगी 4 दिन में। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, एक आदमी और एक औरत का हमसे पूछ रहा था कि कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे, तो हम क्या करेंगे, M1 D1 बराबर M2 D2 कर देंगे। M1 की वैल्यू क्या रखेंगे दोस्तों, तो जो M1 बराबर दिया है 4M + 3W बराबर, ये तो M1 की वैल्यू हो जाएगी। अब D1 की वैल्यू क्या रखेंगे, तो 6, या D1 की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब M2 की वैल्यू 5M + 7 वुमेन और D2 की वैल्यू 4, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी, एक मेल की वैल्यू आ जाएगी, मतलब एक आदमी बराबर 5/2 वुमेन। अब उसी तरह अब क्या करेंगे, जो यह वैल्यू आ जाती है एक की, तो इस वैल्यू को आप किसी एक के साथ काम करिए, आपका आंसर सेम आएगा। हम मान लीजिए फर्स्ट वाले के साथ कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट वाला हमेशा इजी रहता है और सामने रहता है। देखिए 4M M की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक M की वैल्यू आई थी 5/2W, तो उसको रखेंगे 5/2 वुमेन + 3 वुमेन बराबर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 13 वुमेन बराबर आएगा 6, मतलब 13 औरतें मिलके एक काम को कि वो 6 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक आदमी और एक वुमेन का हमसे पूछ रहा था, तो हम आदमी को हटाएंगे, यहाँ से आदमी को हटा के यहाँ वुमेन लाएंगे, तो कैसे आएगा, यहाँ देखिए नीचे मिला है, एक मेल बराबर 5/2 वुमेन, तो इसी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और +1, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7/2 वुमेन कितने दिन में करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाए हैं। अब देखिए फिर वही तरीका लगाइए, M1 D1 बराबर M2 D2, तो M1 की वैल्यू यहाँ 13 हो जाएगी, D1 की वैल्यू 6, M2 की वैल्यू 7/2 हो जाएगी, और D2 की वैल्यू पूछ रहा था, तो D2 बराबर कैलकुलेशन करेंगे तो 156/7 आएगा। इसी को सॉल्व करेंगे तो 22/2/7 दिन आएगा। तो आज के लिए इतना हम रहने देते हैं, फिर आपको इसी तरह के जैसे इसी तरीके क्वेश्चन को और थोड़ा अच्छे तरीका से और कोई कॉन्सेप्ट नया अगर देखने मिलेगा तो उससे आपको बताएंगे। और आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे कि हमें जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला है, तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।